Good morning, class 11th, and today I will start your new chapter, and that is concept of cost. Concept of cost. In the previous one, we have finished the chapter production function, जिसमें हमने शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बारे में पढ़ लिया, हमने लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ लिया, हम वो पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। इससे नेक्स्ट फर्दर चैप्टर अब हम आगे बढ़ते हैं concept of cost paper. Same thing, whatever, always I'm just believing one thing, what exactly, before going on any topic we should have to clear the meaning, what we are going to read out or what we are going to getting out from this chapter. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या होने वाला है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का नॉर्मल मीनिंग है एक्सपेंडिचर। ये क्या है? एक एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर इट मींस एक्सपेंडिचर दैट इज कैरीड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि वे खर्चे, हम किस बारे में पढ़ेंगे? उन खर्च के बारे में पढ़ेंगे जो एक प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के टाइम पर WIP इस प्रोसेस में यूज होता है। रॉ मटेरियल परचेज करने में भी होगा, वर्क इन प्रोसेस में भी होगा। कब, क्यों, ये सारी चीज देखिए। इससे पहले का जो सारा पोर्शन है दिस वन, यानी ये सब पोर्शन कैसा है? दैट इज कॉस्ट वेरिएबल। इट मींस ये कॉस्ट को वेरी करता है। कैसे करता है? अगर आपको फिनिश्ड गुड बनाना है, यानी अगर आपको साबुन बनाना है, शैम्पू बनाना है, तो उसके लिए आपको केमिकल्स की जरूरत है, उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। और वे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे? वे मार्केट से आएंगे। कुछ मार्केट से लेंगे और ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ आपके पास। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। रॉ मटेरियल है, ये आपने मार्केट से मंगा लिया। रॉ मटेरियल को जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपने मार्केट से मंगा लिया। अब हमें मैन पावर की जरूरत है और वो मैन पावर हमने क्या ली? हमने वो भी मार्केट से परचेज कर ली परचेज। ठीक है, इट मींस अब हम बाहर से ले रहे हैं। इसने क्या किया? इसने मैन पावर जो इसको जरूरत है वो भी इसने क्या किया? बाहर से मार्केट से परचेज। कॉस्ट मतलब वेरी करेंगे, परचेज नहीं बोलेंगे, हायर कर लिए, जिसके बदले में क्या करना पड़ेगा? वेजेस देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। इट मींस कॉस्ट। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, समझ के चलिएगा। समझना ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप किसी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप सोचने की बात है ये जो सामान तैयार होकर दुकान पे रखा है, मुझे नहीं पता यहाँ उससे बिकने से तो नहीं फायदा होगा। ठीक है, लेकिन इसके बनने तक, यानी यहां से यहां तक, इस लिमिट तक जितना कुछ आएगा ये कॉस्ट वेरिएबल होगा, ये कॉस्ट को वेरी करेगा। वो एग्जांपल दिया है मैंने। और इस प्रोसेस में मैंने रॉ मटेरियल को जो मुझे चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो मैंने मार्केट से मंगाया, यानी मुझे कॉस्ट यहाँ पड़ रही है। ये कॉस्ट मेरा खर्चा आ रहा है। मैंने मैन पावर को हायर किया, मुझे वेजेस देनी है, सैलरी देनी है। क्या देना है? मुझे वेजेस देनी है या फिर सैलरीज देनी है। दोनों में डिफरेंस होता है। टॉपिक आएगा, एक्सप्लेन जरूर करूंगा, समझाऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ भी कॉस्ट है कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेस यहाँ पर आ गया। आपने मशीन्स लगाई हैं, यानी फिक्स्ड फैक्टर लगाए हैं आपने। और वेरिएबल फैक्टर क्या है? मैन पावर। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि उसमें भी कॉस्ट लगी। यानी 3 पर बात करनी, हमने क्या मार्केट से मंगाया, कॉस्ट लगी। मैन पावर को हायर किया, कॉस्ट लगी। थर्ड वन हमने क्या किया? मशीन सेटअप है हमारे पास में, वो क्या? लेकिन लैंड मेरा है। एक क्वेश्चन खड़ा होता है, जो लैंड है यहाँ पर वो मेरा खुद का है, मैंने उसे लीज पे नहीं लिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी से उसे नहीं लिया है, या मैंने किराए पर नहीं लिया है। लैंड मेरा खुद का है। मेरे 2 फैमिली मेंबर्स मैंने रखे हैं जो मैनेजर के लिए फॉर्म में काम करते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजर का काम देखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये भी तो खर्च है। लैंड है जो लीज देना था, वो भी खर्च है।
और ये क्या है 2 मेंबर, इनको वेजेस देनी सैलरी नहीं, ये आपके फैमिली मेंबर है, आपको इन्हें वेजेस की सैलरी देने की कोई भी जरूरत नहीं है तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो खर्चे, अब ध्यान रखिएगा, दोज एक्सपेंडिचर दैट यू वेरी फ्रॉम द मार्केट, दैट इज, उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं, वो दैट इज अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखिए इसी से निकल आया, जो खर्चे मैंने बाहर से लिए, मैन पावर, मार्केट से माल मंगाया, जो मैंने इसमें पैसा लगाया, वो जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट, यानी छोड़कर, अंतर मैं बताऊंगा आपको समझने के लिए, छोड़कर। और जो मेरा खुद का है, जो मेरे खुद के खर्चे हैं, जो मेरे पास है, मैं पैसा लगेगा उसमें, लेकिन मैं अपने फैमिली मेंबर यूज कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वो भी कॉस्ट है जिसके लिए थोड़ा सा मेंटेनेंस होती है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि वे कॉस्ट जो आप मार्केट से लेते हैं, मार्केट से आपके पास में आ रहे हैं और आपको उसमें खर्च करना पड़ रहा है, उनको कहते हैं हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि ऐसी कॉस्ट फॉर द हायरिंग या परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, खुद अपने खर्च से मैनेज किया हुआ, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये चीज याद करने वाली है। जैसे कि यहाँ पे वेजेस है, कर लिया आपने, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरी चीज अब यहां पर आता है कि खुद की कैपिटल पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, अब आप अपना लैंड यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने लोन पे लिया हुआ है, ये जो लैंड है आपने ऑलरेडी लोन पे लिया हुआ है तो आपका, लेकिन क्या आप इसमें इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, आप इंटरेस्ट पे करेंगे किस पे, सेल्फ ओन्ड पे, जो आपने लिया हुआ है अपनी कैपिटल पर, उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो खर्च वो आ रहा है, जो ये कॉस्ट आ रही है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और किसी भी और, चलिए पहले ये समझ लीजिए, समझ गया ना इसको, मतलब अब याद करके तरीका, आई एम, ध्यान रखिएगा, आई एम, आई माने मैं हूं, मेरा यानी सेल्फ ओन खर्चा, यानी कि जो मैं खुद खर्च करूं, जैसे मेरा लैंड जो मैंने लोन पे लिया, याद करने का तरीका, आई एम सेल्फ ओन, एंड एक्सप्लिसिट यानी कि बाहर, जो बाहर से किया, याद करने का तरीका कभी नहीं भूलेंगे, सिर्फ एक वर्ड ध्यान कर लीजिए, इम्प्लिसिट से, दैट इज आई एम, यानी कि मैं हूं, इट मीन्स दैट इज, you can say self-owned inputs, it means if you are paying for the self-owned inputs, that is called implicit, ये implicit कहलाता है। और जो बाकी खर्चे होते हैं, सारे जो बाहर से आप मार्केट से परचेज करते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, वे जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, that is called a explicit cost, it means you can say hiring purchasing inputs from the market, क्लियर। सो ये हमारे दो खर्च थे। अब ध्यान दीजिएगा बात पर, सारे खर्चे जो मैंने मार्केट से लिए, फिनिश गुड बनाने में जो मैंने एक्सपेंस लिए हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, जो खर्चे मेरे हैं, यानी कि जो मैंने सिर्फ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बिकॉज़ समबडी इज coming for the again interruption, okay, not anyone, just comes here। तो इसीलिए बात हुई, अब ये खर्चे तो यहाँ तक ही थी, मैंने आपसे कहा था, इसे बनाने से जो पहले तक का जो एरिया है, ओवरऑल ऑफ दिस एरिया, दैट इज कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट सारे खर्चे ये, इनका मीनिंग हमें क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। भाई बाहर वाले सारे खर्चे ले लिए, जो खुद भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो सेल्फ ओन्ड है वो भी देख लिया, तो इन दोनों को अगर मिला दो तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं टोटल कॉस्ट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट। ये हमारे चैप्टर का एक समरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट के बारे में, और एक मैंने आपको टॉपिक कवर भी कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अभी रॉ मटेरियल लिया मैंने, वर्क इन प्रोसेस दिखाया, कहां तक खर्च है, ये आपके समझने की बात है, इसे आपको समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट।
नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। बहुत आसान है, समझिएगा ध्यान से तो आपको खुद ही देख सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस है समझ लीजिएगा। सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। Selling cost is a cost that is not comes under the production process and it is only for the sales promotion, जो सिर्फ किसके लिए, सेल्स प्रमोशंस के लिए यूज किया जाए, सेल्स प्रमोशन के लिए जो यूज किया जाए दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। ये हमारी सेलिंग कॉस्ट कहलाएगी पहली चीज, ठीक है। एंड ये हमेशा सेलिंग पॉइंट पर ही वेरी करती है, ध्यान रखिएगा। कहां करती है, सेलिंग पॉइंट पे ही वेरी करती है। एक शॉप तक लाने के लिए, कस्टमर को दुकान तक खींच कर लाने के लिए आप जो कुछ मेहनत करते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को शॉप तक खींच कर लाने के लिए, उसे फेच आउट करने के लिए, उसे फेचिंग प्रोसेस में लाने के लिए आप जो भी कुछ खर्च करते हैं, चाहे वो टीवी पे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो पैम्पलेट्स हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स हो, कुछ भी हो जो आप खर्च सेल पर्पस से करते हैं। पर्पस क्या आ गया, जो सेल पर्पस से करते हैं, दैट कम्स अंडर द सेलिंग कॉस्ट, वो सेलिंग कॉस्ट में आता है। And all those costs that only vary during the process of the production till of final finished good, यानी कि फिनिश गुड के फाइनल, मैंने अभी आपसे क्या बोला था, रॉ मटेरियल को वर्किंग प्रोसेस में ले जाने तक जितने खर्चे होते हैं, जो बताते हैं एक्सपेंसिव इम्प्लिसिट, दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन कॉस्ट। वो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम यूज, समझ में आ रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हम जिसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं इसे, हम इसे कहते हैं सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब एक चीज और, ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा, क्या पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर थे हमारे, दो तरह के फैक्टर थे, कौन से, एक तो फिक्स फैक्टर था और एक हमारा वेरिएबल फैक्टर था। फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, वे फैक्टर जो चेंज नहीं किए जा सकते, किसमें, अंडर शॉर्ट रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन में जो खर्चे, जो फैक्टर चेंज नहीं किए जा सकते, यानी फिक्स रहते हैं, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर। और वे फैक्टर जो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डिमांड एंड सप्लाई एज मार्केट फैक्टर, इट मीन्स दैट कैन चेंज, जो चेंज किए जा सके, कब, मार्केट फैक्टर के बेस पर, इट मींस वे कहलाते हैं वेरिएबल फैक्टर। उन्हें क्या बोलेंगे, वेरिएबल फैक्टर। इट मींस इफ इन से इन इंग्लिश, दिस मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूजेस ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर, द मेन थिंग इज दैट, ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि क्या चीज यहां पर आ रही है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आपसे, थोड़ा सा एक फिगर समझते हैं, ठीक है। फिगर समझने के बाद में तब बात आगे करते हैं। समझ गया डिफरेंस क्लियर, ओके सॉरी आंसर तो बोली गया मैं। ये फिक्स फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है, ठीक है। अगर हम उससे पूछा जाए कि अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी हो, अगर हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन फैक्टर्स पे जो भी खर्चे आएंगे, यही तो आ रहे थे, ये खर्चे हमने यहाँ निकाले, वही तो थे सारे। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट, यानी पीएफसी, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देंगे, और प्लस पीवीसी, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर को वेरी करने में जो खर्च आपके सामने आते हैं, जो एक्सपेंसेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। और जो आपके सामने वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने में जिस कॉस्ट को आप पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है, वेरिएबल फैक्टर से बना, वीएफ से बना, क्या, देखिए ध्यान दीजिए याद करने का तरीका। वेरिएबल फैक्टर है
इन फैक्टर को चेंज करने में एक बंदा बढ़ा दिया, एक घटा दिया, जो कॉस्ट पे करते हो आप, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट, VF से VC। फिक्स फैक्टर उस मशीन को रन अप करने में, उस लैंड का इंटरेस्ट पे करने में, चाहे वो प्रोडक्शन घटे या ना बढ़े, वो फिक्स ही रहता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। मतलब वही है दोनों, ठीक है। और इन दोनों को जो टोटल हम फिक्स फैक्टर पे खर्च कर रहे हैं, दैट इज अ TFC। Whatever we are total expenditure we are facing on the fixed factor, that comes under the category of total fixed cost, and what we are varying on the variable factor to maintain all of them or to increase or decrease the variable factors, as for example for the manpower, it means we can increase the two guys as per the required in a production, it means that is called total variable cost, and the sum of these, it means T total factor cost and the total variable cost is equal to total cost। यानी कि इन दोनों को जो हमने खर्चे किए हैं, इन दोनों को ऐड करने पर मुझे क्या मिलता है, मुझे टोटल कॉस्ट मिलती है। क्या मिलती है? टोटल कॉस्ट। चलिए फिगर समझेंगे पहले, लेकिन उससे पहले शेड्यूल इन्हें समझने के लिए सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे, FC। फिक्स्ड कॉस्ट की अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर को वेरी करने में, इसे वेरी करने में जो भी आप कॉस्ट पे करते हैं, क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट आप वेरी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। लिख दिया मैंने, देखिए एरो के फॉर्म में, समझने में आपको आसान होगा। फिक्स फैक्टर को वेरी करने में जो कॉस्ट आप वेरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अब शेड्यूल बनाने, यानी अगर मैं आउटपुट बना दूं, एक आउटपुट प्रोडक्शन दिखानी पड़ेगी पहले, यानी इसमें आउटपुट इन यूनिट्स पर यूनिट, ठीक है। तो उसमें मेरी फिक्स्ड कॉस्ट मेरी क्या होगी, देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 यूनिट कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, तो भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। क्यों? वो मेरे पास कंटिन्यूस आ रही है, तब भी मेरा लैंड पड़ा है जो मैंने लोन पे लिया है, उसके लिए भी मुझे पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा, तब भी मुझे पे करना पड़ेगा। मान लीजिए ₹10 में आ रहा है, ₹10 आ रहा है, टोटल मेरा जो फिक्स्ड फैक्टर को वेरी करने में जो कॉस्ट मैं पे कर रहा हूँ, दैट इज ₹10। वो कितनी है? ₹10 है। अब मैंने प्रोडक्शन 1 बढ़ा दी, तो फिक्स कॉस्ट मेरी क्या होगी? The question comes here, that is if I am increasing 1 unit in the production, then what will be the fixed cost? क्या होगी? जब यहाँ वर्ड फिक्स्ड लगा है तो क्या होगी कॉस्ट? ये फिक्स्ड ही तो रहेगी, 10 ही रहेगी। 2 कर दिया, ये 10 ही रहेगी। 3 कर दिया, 10 ही रहेगी। 4 कर दिया, 10 ही रहेगी, एंड सो ऑन। रहेगी नहीं रहेगी? तो सोचना ही नहीं, क्यों नहीं सोचना? अब शेड्यूल बनाने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, हम बात कर रहे हैं आपसे प्रोडक्शन की, और प्रोडक्शन में क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, यूनिट्स में मिलता है। इसे बनाने में 2 तरह के खर्चे आते हैं, ठीक है। अभी वेरिएबल कॉस्ट भी लूंगा, लेकिन फिलहाल ठीक है, एक ही करके समझेंगे तब समझ में आएगा। ले लिया, अब फिगर की बात करते हैं। क्या है मेरे पास में? आउटपुट है, इट मींस आउटपुट किसमें है? यूनिट्स में है, दैट इज x, दैट इज y, दैट इज 0। जब मैंने आउटपुट यहां बना दिया तो यहां पर क्या आएगा? FC, ठीक है। FC कितना हो गया? 2, 4, 6, 8, 10 ले लिया। 0 पे कितना है? 10। 1 पे कितना है? यहाँ 1 मान लीजिए होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 1 पे कितना है? 10 है। 2 पे कितना है? 10 है। यानी कि सब कुछ ऐसे ही निकलता चला जाएगा, क्योंकि ये चेंज हो ही नहीं सकता, तो क्या निकल जाएगा? दैट ये निकल के आएगा, दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये सब फिगर है, बना लीजिएगा, समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेम चीज हटाया, फिगर हटा लीजिए, आप बनाएंगे वेरिएबल कॉस्ट की बात, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट पर यूनिट्स यहां पर दिया है, यानी वही 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर जीरो प्रोडक्शन हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी होगी क्या। भाई मुझे जरूरत ही नहीं कुछ प्रोडक्शन करने की, तो जीरो ही तो होगी, ये जीरो होगी। 1 ली मैंने 10 रख ली, 2 ली मैंने 18 ले ली, यहां चले जाओ 25 ले ली, फिर इसके बाद मैं 28 ले ली, फिर 30 ले ली, फिर 35 ले ली। ठीक है, ले लिया मैंने। यानी कि जितने बंदे मेरे पास बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्शन मेरे पास बढ़ेगा, तो मुझे आदमी की जरूरत तो ज्यादा ही होगी या नहीं होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैंने यहां पे ले लिया 35। अब अगर इसका फिगर बनाया जाए, कैसे बनेगा, सेम y and x, y and x is the origin point O। अब क्या है यहां पर, x पे क्या था हमारे पास, x पे क्या था हमारे पास, x पर आउटपुट था। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, BC, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। आगे 0 पे कितना है, 0, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, हो गया। 1 पे कितना है, 10, मान लीजिए बनाइए थोड़ा सा, 10 20 30 35, सॉरी 5 से लीजिए, आसान रहेगा समझना। 5 10 15 20 25 30 एंड 35 ले लिया। चलिए ठीक, कितना है, 0 पे 0 और 1 पे कितना है, 10। इट मींस यहां बनूंगा 6 7 8। 1 पे कितना है, 10 है, ये रहा। 2 पे कितना है, 18 है, यानी कि 15, यानी यहां है 2 पर, यहां ले लीजिए। ठीक है, 3 पे कितना है, 25 है, 3 पे 25, यानी यहां आएगा। फिर कितना आ रहा है, 4 पे, ये 0 पे 1 पे, सेकंड 0 पे 0, 1 पे 10, फिर 18, 2 पे, और 3 पे है आपका 25, 4 पे है आपका 28, यानी कि थोड़ा सा यहां कहीं आएगा, इधर 28। फिर क्या है, 30, यानी कि दिस मीन इज ये, यानी यहां। और फिर कितना है, 35, इट मींस यहां। क्या बन रहा है, ये देखिए, दैट इज ये क्या बन रहा है आपका, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट बन रहा है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट, सो कल हम, आज के लिए इतना काफी है, कल हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे एंड वी विल जस्ट चेक आउट अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट एंड आल्सो द वेरिएबल कॉस्ट। डन, इट मींस टुमारो वी विल फाइंड आउट the total cost by add up of the fixed cost and the variable cost। जब हम fixed cost और variable cost को अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो कल हम इसके बारे में बात करेंगे। आज ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कल फिर आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच, बी टेक केयर।